आज 10वीं का मैथमेटिक्स का क्लास चलने जा रहा है। आपको पता होगा कि आपके सिलेबस में 30% की कटौती की गई है। ठीक है, तो मैं लिख दे रहा हूँ कि आपके चैप्टर से क्या क्या बाहर हो गया है, जरा उसको ध्यान से नोट कर लीजिएगा। उसको आपको नहीं पढ़ना है। पहला है आपके चैप्टर से बहुपद के आपके चैप्टर से बहुपद को बाहर कर दिया गया है, ये आपको नहीं पढ़ना है। दूसरा है आपका समांतर श्रेणी को भी बाहर कर दिया गया है। समांतर श्रेणी को बाहर कर दिया गया है, 30% पे भी आता है। तीसरा है आपका त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग, त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। और उसके बाद आपका चौथा है वृत्त और पांचवा है आपका प्रायिकता। देखिए, आपके मैथमेटिक्स में टोटल 15 चैप्टर हैं, जिसमें आपके 30% की कटौती करते हुए आपके 5 चैप्टर को बाहर कर दिया गया है। पहला है बहुपद, दूसरा है समांतर श्रेणी, तीसरा है त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग, जिसके अंतर्गत आप हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई और दूरी पढ़ते थे, उसको भी बाहर कर दिया गया है। वृत्त को बाहर कर दिया गया है और उसके बाद प्रायिकता को भी बाहर कर दिया गया है। इसको आपको नहीं पढ़ना है, इससे आपके बोर्ड एग्जाम में कोई भी सवाल नहीं पूछे जाएंगे, क्योंकि 30% की कटौती कर दी गई है। कोरोना महामारी के चलते बोर्ड ने 30% की कटौती आपके सिलेबस में कर दी है, जिसके अंतर्गत आपको बहुपद, समांतर श्रेणी, त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग, वृत्त और प्रायिकता को नहीं पढ़ना है। ठीक है, अब चलिए, अब हम शुरू करते हैं। आपका पहला चैप्टर, जिसमें आपका पहला चैप्टर है द्विघात समीकरण। इसको आज शुरू करने जा रहे हैं, जो आपके 30% की कटौती करने के बाद जो आपका पहला चैप्टर है द्विघात समीकरण। ठीक है, तो इसके अंतर्गत सबसे पहले हम यह जानेंगे कि द्विघात समीकरण किसे कहते हैं। ठीक है, तो द्विघात समीकरण से पहले जब आप 9th में या 10वीं का जो मई में वीडियो गया था, उसमें आपको बहुपद के बारे में बताया गया था। आप जानते हो, एक घात के बहुपद को एक घाती बहुपद कहते हैं, जिसका मानक रूप क्या होता है, ax + b, जहाँ a ≠ 0, जहाँ a b क्या है, अचर हैं। उसी तरह घात 2 के बहुपद को क्या कहते हैं, द्विघाती बहुपद कहते हैं, जहाँ जिसका मानक रूप क्या था, आपका व्यापक रूप ax² + bx + c, जहाँ a ≠ 0, a b c क्या है, वास्तविक संख्याएं या अचर हैं। तो द्विघात समीकरण को पढ़ाने से पहले आपको यह बताना आवश्यक है कि बीजगणितीय समीकरण क्या कहलाते हैं। ठीक है, तो मैं आपको चूंकि समीकरण से आप 7वीं में, कक्षा 7 में तथा 8 में आपका परिचय हो गया है, तो जानिए बीजगणितीय समीकरण। गणितीय समीकरण इसे कहते हैं। जब
किसी बीजगणितीय व्यंजक को शून्य के बराबर या अन्य किसी बीजगणितीय व्यंजक के बराबर लिखते हैं तो इसे ही हम बीजगणितीय समीकरण कहते हैं। सुन लीजिएगा ध्यान से, जब किसी बीजगणितीय व्यंजक या बीजीय व्यंजक को शून्य के बराबर या किसी अन्य बीजीय व्यंजक के बराबर लिखते हैं तो इसे ही हम बीजगणितीय समीकरण कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका। तो आप ये होता है कि समीकरण कितने प्रकार के होते हैं, तो समीकरण बहुत से प्रकार के होते हैं। एक घातीय समीकरण होता है, एक चरम में घातीय समीकरण, रैखिक समीकरण जिसे आप कहते हो, द्विघातीय समीकरण है। तो आपके सिलेबस में जो पढ़ना है आपको वो क्या है, द्विघातीय समीकरण। तो पहले हम एक घातीय समीकरण, एक चर में एक घातीय समीकरण की चर्चा करेंगे। समीकरण की चर्चा करेंगे। देखिए, एक ही अज्ञात चर में वो समीकरण जिसमें चर का अधिकतम घात एक होता है उसे ही घातीय समीकरण कहते हैं। मैं डिफिनेशन लिख दे रहा हूं। देखिए, एक ही अज्ञात चर में वह समीकरण एक ही अज्ञात चर में वो समीकरण जिसमें चर का घात अधिकतम एक होता है उसे एक घातीय समीकरण कहते हैं। एक घातीय समीकरण या रैखिक समीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, रैखिक समीकरण कहते हैं। ठीक है, या इसी को आप दूसरे शब्दों में कह सकते हो कि इसी को दूसरे शब्दों में, आसान शब्दों में कह सकते हो, क्योंकि आपने बहुपद का अध्ययन किया था, इसीलिए इसको आसान शब्दों में कह सकते हो कि जब हम एक घातीय बहुपद को ये जानते हो आप, एक घातीय बहुपद क्या होता है? एक घातीय बहुपद को शून्य के बराबर लिखते हो उसे ही रैखिक समीकरण या एक घातीय समीकरण करते हैं, जिसका व्यापक रूप क्या होता है, ax प्लस बी। ये क्या हो गया, एक घातीय बहुपद हो गया। देखिए, यह ax प्लस बी ये क्या है, घातीय बहुपद का व्यापक रूप है। इसे ही जब हम शून्य के बराबर लिख देते हैं, इसे ही घातीय घातीय समीकरण या रैखिक समीकरण कहते हैं, जहां a नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, देखिए, सबसे पहले आपको बताया था बीजगणितीय समीकरण किसे कहते हैं। जब किसी बीजीय व्यंजक को शून्य या किसी अन्य बीजीय व्यंजक के बराबर लिखते हैं तो उसे ही हम बीजगणितीय समीकरण कहते हैं। ये कई प्रकार के होते हैं, जैसे एक चर में एक घातीय समीकरण, एक चर वाले एक घातीय समीकरण, द्विघातीय समीकरण कई प्रकार के होते हैं जो कि आपके सिलेबस में है। जो आपको पढ़ना है वह है द्विघातीय समीकरण। तो द्विघातीय समीकरण पढ़ने से पहले आप एक घातीय समीकरण के एक चर में एक घातीय समीकरण की चर्चा करेंगे। तो हमने चर्चा किया है, इसका डिफिनेशन दिया है कि एक ही अज्ञात चर में वह समीकरण जिसमें चर का घात अधिकतम एक होता है उसे ही घातीय समीकरण या रैखिक समीकरण कहते हैं। या इसी को आसान शब्दों में जब आप बहुपद पढ़े थे तो आप जानते हो कि बहुपद में एक घात वाले बहुपद क्या करते हैं, रैखिक बहुपद कहते हैं। और जब इसी बहुपद को हम शून्य के बराबर लिख देते हैं तो इसे ही क्या करते हैं, रैखिक समीकरण या एक घातीय समीकरण कहते हैं। आप जानते हो कि रैखिक समीकरण या एक घातीय समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है, ax प्लस b। तो जब ax प्लस b क्या हो गया आपका, या रैखिक बहुपद या एक घातीय बहुपद हो गया। जब इसे हम शून्य के बराबर लिख देते हैं तो इसे ही
क्या कहते हैं, एक चर में एक घातीय समीकरण या रैखिक समीकरण कहते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका। ठीक है, अब इसको हमको पढ़ना क्या है, द्विघाती समीकरण। तो आपने बीजगणित समीकरण क्या होते हैं उसका डिफिनेशन दिया गया है। तो एक चर में एक घातीय समीकरण या रैखिक समीकरण का डिफिनेशन दिया गया है। अब द्विघाती समीकरण, एक चर में घातीय समीकरण का, एक चर में अब द्विघाती समीकरण जो आपको पढ़ना है उसका डिफिनेशन हम लोग देने जा रहे हैं। ध्यान से देखिए, एक चर में द्विघाती समीकरण। देखिए इसका भी डिफिनेशन बहुत आसान है। देखिए एक ही अज्ञात चर में वह समीकरण जिसमें चर का अधिकतम घात 2 होता है उसे द्विघातीय समीकरण कहते हैं। या इसी को हम आसान शब्दों में, चूंकि आपने द्विघात बहुपद पढ़ा था, आपने द्विघात बहुपद का डिफिनेशन दिया था कि घात 2 वाले बहुपद को द्विघात बहुपद कहते हैं। या आपने ये भी बोला था कि जिस बहुपद की घात 2 होती है उसे द्विघाती बहुपद कहते हैं। आपने 9th में यहाँ तक कि 10 का जब रिपीट वीडियो आपका मई में चला जा रहा था उसमें हमने द्विघात बहुपद की चर्चा किया था। उसमें हमने बताया था कि घात 2 वाले बहुपद को द्विघाती बहुपद कहते हैं। या ऐसा बहुपद जिसकी बहुपद की घात 2 होती है उसे द्विघाती बहुपद कहते हैं। तो देखिए, तो इसको आसान शब्दों में कह सकते हैं कि जब, या इसको हम आसान शब्दों में कह सकते हैं, या जब, देखिए जब द्विघात बहुपद को शून्य के बराबर जब द्विघात बहुपद को शून्य के बराबर लिखते हैं तो इसे ही द्विघात समीकरण कहते हैं। देखिए, आप जानते हो कि जब द्विघात बहुपद को शून्य के बराबर लिखते हैं तो इसे क्या कहते हैं, द्विघात समीकरण कहते हैं। या इसी को ऐसे डिफिनेशन दिया गया है कि एक चर में द्विघात समीकरण, एक ही अज्ञात चर में वह समीकरण जिसमें चर का अधिकतम घात 2 होता है उसे द्विघाती समीकरण कहते हैं। या जब बहुपद को हम जब द्विघात बहुपद को शून्य के बराबर लिखते हैं तो इसे ही द्विघाती समीकरण कहते हैं। ठीक है, तो आप जानते हो कि घात 2 वाले बहुपद क्या करते हैं, द्विघाती बहुपद कहते हैं। क्या होता है द्विघाती बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है? देखिए बच्चों,
आपका डिफिनेशन दिया गया, जब द्विघाती बहुपद को शून्य के बराबर लिखते हैं या जब द्विघाती बहुपद को शून्य के तुल्य रख देते हैं तो इसे ही हम क्या कहते हैं, द्विघात समीकरण कहते हैं। ठीक है, तो अब जानते हो कि द्विघात बहुपद क्या होता है कि जिस बहुपद की घात 2 होती है या घात 2 वाले बहुपद को द्विघाती बहुपद कहते हैं। तो आप जानते हो द्विघाती बहुपद का व्यापक रूप मैंने आपको 9th में बताया था, और जब मई में क्लास चल रहे थे तो उसमें भी मैंने बताया था द्विघाती बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c। ये क्या हो गया, आपका द्विघाती बहुपद हो गया। इसे ही जब हम शून्य के बराबर लिखते हैं, देखिए ये क्या हो गया, ये द्विघाती बहुपद हो गया, यह द्विघाती बहुपद का यह व्यापक रूप हो गया। इसे ही जब हम शून्य के बराबर लिख देते हैं या शून्य के तुल्य लिख देते हैं, इसे ही हम द्विघाती समीकरण कहते हैं। अब क्या हो गया, ये द्विघाती बहुपद के व्यापक रूप से ये द्विघाती समीकरण का व्यापक रूप हो गया। ठीक है, तो अब करना क्या है कि द्विघात या ये हो गया, इसे ही क्या करते हैं, द्विघात समीकरण करते हैं कि एक ही, देखिए या तो डिफिनेशन यह हो गया कि एक ही अज्ञात चर में वो समीकरण जिसमें चर का अधिकतम घात 2 होता है उसे द्विघाती समीकरण कहते हैं। आपको बीजगणित समीकरण या समीकरण के बारे में भी बताया गया है कि किसी बीजी व्यंजक को शून्य या किसी अन्य बीजी व्यंजक के बराबर लिख देते हैं, उसे ही बीजगणित समीकरण कहते हैं। अब ये कितने प्रकार के होते हैं, तो देखिए ये बहुत से प्रकार के होते हैं। तो पहला जो आप पढ़ते हो 8वीं पढ़े थे 7वीं में, वो पहला था एक चर में एक घाती समीकरण जिसका डिफिनेशन मैंने दिया है। दूसरा जो आप 10वीं में पढ़ोगे वो है द्विघात समीकरण जिसका डिफिनेशन है कि एक ही अज्ञात चर में वो समीकरण जिसमें चर का अधिकतम घात 2 होता है उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। या आसान शब्दों में आपने बहुपद पढ़ा था कि जब द्विघात बहुपद को शून्य के बराबर रख देते हैं या शून्य के बराबर लिखते हैं या शून्य के तुल्य कर देते हैं, तो इसे ही हम द्विघात समीकरण कहते हैं। आप जानते हो द्विघात बहुपद का जो व्यापक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c। यह होता है जहां a ≠ 0। उसी प्रकार जब क्या डिफिनेशन कहा गया कि द्विघात बहुपद को शून्य के बराबर लिख दीजिए, देखिए मैंने शून्य के बराबर लिख दिया, जहां a ≠ 0, इसे हम कहेंगे द्विघात समीकरण कहेंगे। ठीक है, अब हम सीधे क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए द्विघात समीकरण के द्वारा दैनिक जीवन में बहुत सी समस्याओं का हम हल करते हैं। जब आप सवाल पे न्यूमेरिकल पे आओगे तो आप देखोगे कि इसमें जो इबारती प्रश्न है आपके दैनिक जीवन से संबंधित प्रश्न आते हैं जिसका हल किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम एग्जाम्पल की सहायता से आपको समझाने का प्रयास करते हैं। पहला क्वेश्चन है, चलिए जरा आप द्विघात समीकरण के मानक रूप के बारे में, द्विघात समीकरण का मानक रूप देखिए, जिस प्रकार द्विघात बहुपद का आप मानक रूप लिखते थे, क्या करते थे, द्विघात बहुपद का मानक रूप लिखने के लिए हम चर को क्या करते थे, आरोही क्रम में लिखते थे, मतलब घटते क्रम में लिखते थे। जैसे मान लीजिए द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या है, ax², द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या है, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप है ax² प्लस bx प्लस c। देखिए किस रूप में लिखा गया है, यह अवरोही क्रम में लिखा गया। चर को जो चर का घात है उसे हम अवरोही क्रम में लिखे हैं। ठीक है, तो जब इसे ही क्या करते हैं, इसे ही हम बहुपद का मानक रूप करते हैं। जब द्विघात बहुपद को देखिए, जब बहुपद में चर के घातों को अवरोही क्रम में लिखते हैं, उससे जो रूप बनता है, डिफिनेशन में कहा गया था, उसे ही बहुपद का मानक रूप कहते हैं। जहां ये क्या है, जहां
ए नॉट इक्वल टू 0। उसी प्रकार जब द्विघात समीकरण में चर को घटते हुए क्रम में आप लिखते हो, उसे क्या कहते हैं? द्विघात समीकरण का मानक रूप कहते हैं। जैसे देखिए ये क्या हो गया? ax² प्लस bx प्लस c, ये हो गया द्विघाती बहुपद हो गया। जब इसे हम शून्य के बराबर लिख दिए तो ये द्विघात समीकरण हो गया। आज देखिए यहाँ पे जो चर है उसे और वही क्रम में लिखा गया है, यानी घटते हुए क्रम में लिखा गया है। तो इसे यह क्या हो गया? यही द्विघात समीकरण का मानक रूप हो गया, क्योंकि द्विघात समीकरण में उस चर का जो घात है उसे और वही क्रम या घटते क्रम में लिखा गया है। ठीक है, तो देखिए, तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि आप कैसे पहचानोगे कि कोई समीकरण दिया है कि वो द्विघात समीकरण है, तो देखिए पहली बात कि उसकी तुलना हम उस समीकरण की तुलना ax² प्लस bx प्लस c वाले द्विघात समीकरण के व्यापक रूप से करेंगे। तो तुलना करने से हम पता लेंगे कि यह द्विघात समीकरण है कि नहीं, या दूसरे शब्दों में आप कह सकते हो कि जिस समीकरण में चर का एक चर की बात हो रही है, जिस समीकरण में एक चर में द्विघात समीकरण का मैक्सिमम जो पावर होगा, जो घात होगा, अगर 2 होगा उसे ही द्विघात समीकरण कहेंगे। ठीक है, समीकरण में अगर चर का घात 2 है उसे ही द्विघात समीकरण कहा जाएगा। या वो ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 प्रकार का समीकरण है, उसे ही द्विघात समीकरण कहा जाएगा। या समीकरण में चर का अगर घात 2 है, मैक्सिमम घात 2 है, उसे द्विघात समीकरण कहा जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है, जांच कीजिए कि निम्न द्विघात समीकरण है या नहीं। पहला क्वेश्चन है आपका पहला, x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 बराबर 2x माइनस 3। सबसे पहले क्या करते हैं, इसको हल करते हैं। जब हल करेंगे तो हल करने के बाद इसे हम जो द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है, द्विघात समीकरण का एक चर में जो व्यापक रूप है वो है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। अगर यह इस रूप में आ गया तो इसे कहेंगे कि हाँ यह द्विघात समीकरण है, या दूसरे शब्दों में कह सकते हो, इसको हल करने में, इसको हम हल करते हैं। हल करने पर यदि चर का घात 2, चर का मैक्सिमम घात 2 होता है तो इसे द्विघात समीकरण कहोगे। चलिए चेक कीजिए, देखिए इसको हल कीजिए। यह है x माइनस 2 का होल स्क्वायर। आप जानते हो जो आपका फार्मूला है, पढ़े हो, a माइनस b का होल स्क्वायर क्या होता है? a² प्लस b² माइनस 2ab। इसे हल कीजिए, क्या हो जाएगा यहाँ पे x² प्लस 4 माइनस 4x 2ab क्या हो गया आपका 2, ये हो गया आपका, ये क्या हो गया आपका 2x माइनस 3। अब क्या कीजिए, इसको पंचांतर कर लीजिए। क्या हो जाएगा यहाँ पे x² प्लस 4 माइनस 4x, इधर आएगा क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस 2x प्लस 3 बराबर 0। देखिए क्या है हुआ है x², देखिए माइनस 4x माइनस 2x क्या हो जाएगा माइनस 6x हो गया, माइनस 6x। और देखिए 4 3 7 क्या हो गया 7 हो गया, देखिए बराबर 0। देखिए किस रूप का है आप देखेंगे, यह ax² प्लस bx प्लस c बराबर
जीरो। जो समीकरण आपका आया है यह है एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 7 बराबर जीरो। यह समीकरण, क्योंकि यह समीकरण क्या है, शून्य के बराबर है, इसमें मैक्सिमम देखिए ये जो समीकरण है शून्य के बराबर है, यह बीजगणित है, यह बीजगणित शून्य के बराबर है, तो यह बीजगणित समीकरण हो गया। देखिए ऐसे बीजगणित व्यंजक में जो एक अज्ञात चर है आपका, एक अज्ञात चर क्या है आपका, x है। इस x में जो मैक्सिमम पावर है, जो अधिकतम पावर क्या है, 2 है, मैक्सिमम पावर क्या है, 2 है, तो क्या हो गया, यह द्विघात समीकरण हो गया। आप लिख सकते हो कि इस समीकरण में चर का अधिकतम पावर अधिकतम घात 2 है, अतः यह द्विघात समीकरण है। या आप लिख सकते हो कि x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 7 बराबर जीरो द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर जीरो के प्रकार का है, अतः यह एक द्विघात समीकरण है। मैं इसको लिख सकता हूं, देखिए लिख सकता हूं यहां पे, देखिए मैं यहां लिख सकता हूं, इसका ये कंक्लूजन जो है यहाँ पे ये हो जाएगा कि समीकरण में देखिए एक चर, देखिए समीकरण में चर x का अधिकतम घात अधिकतम घात 2 है, अतः यह द्विघात समीकरण है। क्या है, द्विघात समीकरण है, प्लस वाले है होगा, द्विघात समीकरण है, ठीक है। या इसी को लिख सकते हो कि दिया गया समीकरण द्विघात के व्यापक समीकरण क्या होता है आपका, व्यापक समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर जीरो के प्रकार का है, अतः यह एक द्विघात समीकरण है। देखिए क्वेश्चन था कि जांच कीजिए कि निम्न द्विघात समीकरण है या नहीं। हमने क्या किया, सवाल था आपका x - 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 बराबर 2x - 3। अब जानते हो कि यह क्या है, ये बीजगणितीय व्यंजक है। तो बीजगणितीय समीकरण का डिफिनेशन दिया गया था कि जब कोई बीजगणितीय व्यंजक शून्य के बराबर हो, या जब कोई बीजगणितीय व्यंजक शून्य या किसी अन्य बीजगणितीय व्यंजक के बराबर हो, उसे बीजगणितीय समीकरण कहते हैं। तो देखिए बीजगणितीय समीकरण है, तो हमको चेक करना कि ये जो बीजगणितीय समीकरण है यह एक द्विघाती है कि नहीं। तो क्या किया, इसको हमने हल किया। तो अब जानते हो कि x - 2 का होल स्क्वायर, तो क्या हो गया आपका, यह हो गया आपका a - b के होल स्क्वायर से रखा गया है मान। इसको देखिए x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x x - 3, इसको हमने पक्षांतर कर लिया, तो क्या आ गया, x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 7 बराबर जीरो। यह बीजीय व्यंजक है, क्या है, शून्य के बराबर हो गया। तो क्या हो गया, यह आपका बीजगणितीय समीकरण हो गया। अब हमें चेक करना है कि यह बीजगणितीय समीकरण क्या द्विघात है। तो इसका डिफिनेशन दिया गया था कि देखिए डिफिनेशन आपका दिया गया था, समीकरण में चर का अधिकतम घात 2 होता है, उसे हम द्विघात समीकरण कहते हैं। देखिए ये चर की बात हुई है, एक अज्ञात चर में वो समीकरण जिसमें चर का अधिकतम घात 2 होता है उसे हम द्विघात समीकरण कहते हैं। तो देखिए चर का अधिकतम घात क्या है आपका, 2 है, ये द्विघात समीकरण हो गया। इसे ऐसे लिख सकते हो या इसी को इस शब्दों में लिख सकते हो कि दिया गया समीकरण द्विघात के व्यापक समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर जीरो के प्रकार का है, अतः यह एक द्विघात समीकरण है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। इसके जो टर्म और कंसेप्ट बताए गए हैं इसको आप याद कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा। कल इसका हम लोग प्रश्नावली हल करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।